स्टॉक्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ये चार सबसे ज्यादा फेमस फाइनेंशियल एसेट्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और आपके लिए कौन सा फाइनेंशियल एसेट ज्यादा बेटर है, ये क्वेश्चन सभी के जहन में है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही चुनिंदा लोगों को पता है। तो आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि यूएस स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा बेहतरीन और अमेजिंग ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स कौन से हैं। स्टॉक्स के बारे में तो हम यूजुअली बात करते ही रहते हैं, तो जानेंगे ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। इस पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में एंटर किया और इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह बात पता है कि स्टॉक्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में डिफरेंस क्या होता है। और यह इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मायने में। स्टॉक मार्केट में हर तरह के बंदे के लिए, हर तरह के इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ मौजूद जरूर है। लोगों की पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, लोगों का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनके गोल्स डिफरेंट होते हैं इन्वेस्टिंग को लेकर, उनका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा डिफरेंट होता है। कुछ लोग ग्रोथ में जाते हैं जो कि बहुत हाई रिस्क एरिया है, कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग में जाते हैं जो कि कंपैरेटिवली लो रिस्क है। लोगों का डोमेन एक्सपर्टीज डिफरेंट होता है, कुछ लोग टेक सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग फाइनेंस सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं। इसीलिए इतने डाइवर्स यूजर बेस की वजह से वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मैच्योर स्टॉक मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां हर तरह के बंदे के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है। डिफरेंस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइनेंशियल एसेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आज हम स्टॉक्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स के बारे में जानेंगे, कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है और आपकी पर्सनैलिटी, आपके बिहेवियर, सिचुएशन, रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से कौन सा एसेट आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है। ऑल्सो जस्ट बिकॉज हम इस चैनल पर यूएस स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको कुछ ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स के बारे में बताऊंगा जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स भी देंगे आने वाले टाइम में। इस वीडियो का गोल यह है कि इस वीडियो के एंड में आप ये खुद डिसाइड कर सकें कि कौन सा फाइनेंशियल एसेट आपके लिए ज्यादा अच्छा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट मैं बनाता रहूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सके। तो चलिए हम एक एक करके हर एक फाइनेंशियल एसेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम स्टॉक्स या शेयर्स के ऊपर। स्टॉक्स या शेयर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जब भी आप किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप बेसिकली आप उस कंपनी के अंदर अपना एक ओनरशिप बना रहे हैं, आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक कंपनी के 100 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आपने जाकर उस कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए, तो इन शॉर्ट आप उस कंपनी के 10% के मालिक हुए। अब क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर तो हजारों की तादाद में कंपनियां मौजूद हैं जिनमें आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने जो खड़ा होता है वो है किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहां जरूरत होगी आपको एक बहुत ही हाई क्वालिटी रिसर्च की। इसके लिए आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको उस कंपनी के ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, उसकी न्यूज को ट्रैक करना पड़ेगा, बिजनेस चैनल्स को देखना पड़ेगा, उस कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसकी बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा, अगर हो सके उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, उसका लॉन्ग टर्म रोड मैप क्या है उसके बारे में जानना पड़ेगा, कंपनी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं और उस कंपनी के कंपेटिटर्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन सभी चीजों को आपको रेगुलरली, कंसिस्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि आपको इसके अंदर इतना सारा रिसर्च खुद करना है और रेगुलरली करना है। इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स आर कंसिडर्ड हाईली रिस्की, जिसके अंदर आपको कंसिस्टेंटली टाइम एंड एफर्ट डालना ही होगा एंड ओवर द पीरियड आपको उस एरिया के अंदर अपना एक्सपर्टीज को भी बढ़ाना होगा। इसीलिए इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको बहुत ही हाई रिस्क एपेटाइट की जरूरत है। स्टॉक्स को खरीदने के लिए आपको शायद थोड़ी मिनिमल फी पे करनी पड़ सकती है। आप किसी भी तरह की मैनेजमेंट या कंसल्टिंग फी पे कभी नहीं करेंगे। कुछ केसेस में शायद कोई कमीशन या ट्रांजैक्शन चार्जेस हो सकते हैं। अब आते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर के लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। मेरे हिसाब से इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला एक आइडियल इन्वेस्टर वो होगा जो अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल रखना चाहता है, जो खुद डिसाइड करना चाहता है कि किस कंपनी में मेरा कितना पैसा इन्वेस्ट होगा। वो इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट्स को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट है। उसके पास फाइनेंस, स्टॉक मार्केट्स, इकोनॉमिक्स, इसके बारे में एक बहुत ही डिसेंट नॉलेज अवेलेबल है और उसके पास टाइम भी है टू डू ऑल दिस रिसर्च।
अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि डेफिनेटली मैं इस आइडियल इन्वेस्टर की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता हूं या बैठती हूं। मेरे पास उतना टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए, मैं उतना एफर्ट डालना नहीं चाहता टू चेरी पिक इंडिविजुअल स्टॉक्स। इन दैट केस आपके लिए ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स ये दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर हैं। दोनों ही एक तरह की बास्केट है जिसके अंदर आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स या और भी तरह के एसेट्स को रख सकते हैं। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड या किसी ईटीएफ के एक यूनिट को खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली आप उस म्यूचुअल फंड या उस ईटीएफ के अंदर रखे हुए स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर एसेट्स में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन जेनेरिक टर्म्स ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। अब अगर सब कुछ सेम है तो डिफरेंस कहां है? क्यों हमारे पास म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ दो अलग नाम के एसेट्स अवेलेबल हैं? डिफरेंस आता है कि कैसे इन दोनों को मैनेज किया जाता है। म्यूचुअल फंड का गोल है इज टू आउट परफॉर्म द मार्केट, यानी कि मार्केट से ज्यादा बेटर रिटर्न्स आपको देना। वहीं दूसरी तरफ ईटीएफ का गोल है इज टू ट्रैक द मार्केट, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ईटीएफ का प्राइस भी उसी तरह से फ्लक्चुएट करेगा। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का गोल है इज टू आउट परफॉर्म, म्यूचुअल फंड्स आर एक्टिवली मैनेज्ड। इसका मतलब यह है कि हर म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि कैसे एसेट्स को एलोकेट किया जाएगा। फंड के अंदर कितना पैसा स्टॉक्स के अंदर जाएगा, कितना पैसा बॉन्ड्स के अंदर जाएगा, कितना पैसा बाकी दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ETFs आर पैसिवली मैनेज्ड बिकॉज ETFs आर ट्रैकिंग द मार्केट। वो सिंपली एक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और इसमें किसी भी तरह के फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को एक्टिवली मैनेज किया जाता है जिसके अंदर एक फंड मैनेजर उसकी पूरी टीम इन्वॉल्व है, इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स का मैनेजमेंट फी या फिर मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो वो काफी ज्यादा हाई होता है कंपेयर टू ETFs। और सबसे आखिरी डिफरेंस ये है कि ETFs को आप एक शेयर या स्टॉक की तरह स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केस में ऐसा नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को एक्टिवली मैनेज किया जाता है तो उसका एक एक्यूरेट प्राइस डिटरमाइन करना थ्रू आउट द डे पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स को हमेशा डे क्लोजिंग के बाद, उस पूरे डे की क्लोजिंग के बाद ही खरीदा या बेचा जा सकता है। म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs ये दोनों ही आपको मॉडरेट रिस्क प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। रीजन ये है क्योंकि दोनों एक तरह की बास्केट हैं जिसके अंदर आपको स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डिफरेंट तरह के फाइनेंशियल एसेट्स रखे रहते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ही बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। म्यूचुअल फंड्स और ETFs दोनों ही केस में आपको ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है। इसका रीजन ये है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो ऑलरेडी एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर बैठा हुआ है जिसका काम ही है रिसर्च करना, और दूसरी तरफ ETFs वो ऑलरेडी एक मार्केट सेगमेंट, एक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं जिसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट, आपकी रिसर्च का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि म्यूचुअल फंड्स को एक्टिवली मैनेज किया जाता है जिसकी वजह से उनका मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो या MER या फिर कंसल्टिंग फी बोल लीजिए या फिर आप मैनेजमेंट फी बोल लीजिए, वो काफी ज्यादा होती है, अराउंड 1 to 3.5% के बीच में। वहीं दूसरी तरफ ETFs का मैनेजमेंट फी या फिर कंसल्टिंग फी इज वेरी लेस, इट्स अराउंड 0.1 to 1% बिकॉज उसके अंदर कोई भी फंड मैनेजर या उसकी टीम इन्वॉल्व नहीं होती है। अब आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs के लिए आइडियल इन्वेस्टर कौन हो सकता है। मेरे हिसाब से आइडियल इन्वेस्टर वो होगा जिसके पास ऑलरेडी एक 9 to 5 जॉब है, जिसके पास उतना टाइम या उतना पैशन नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना खुद का इंडिविजुअल रिसर्च कर सके। और ये वो बंदा है जो अपने पैसे पर पार्शियल कंट्रोल किसी और को देने के लिए तैयार है। ही नोज कि वो बंदा एक्सपर्ट है एंड ही विल टेक अ बेटर डिसीजन देन मी। और ये इस बंदे का रिस्क एपेटाइट कंपेयर टू पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल स्टॉक्स उसका बहुत कम है। वो नहीं चाहता कि मैं साल के अंदर 50 से 60% ग्रोथ पाऊं। He's happy with 15 to 20% growth as well. Personally, I would recommend कि आप ETFs खरीदें than mutual funds, mainly because first उनका MER फीस या फिर कंसल्टिंग फीस बहुत ज्यादा कम है, और दूसरा मुझे लगता है कि as humans we make a lot of mistakes. बहुत ही कम फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर पाते हैं मार्केट के कंपैरिजन में और आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी फाइनेंशियल एसेट के ऊपर जो कि है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स बेसिकली किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो मेजर मार्केट इंडेक्स अवेलेबल है उनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इंडिया में हो गया निफ्टी या सेंसेक्स और यूएस में हो गया नेस्डैक या फिर S&P 500। इंडेक्स फंड्स का गोल होता है इज टू अचीव मार्केट एवरेज रिटर्न्स, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। सिमिलर टू ETFs, इंडेक्स फंड्स को भी पैसिवली मैनेज किया जाता है, इसमें भी कोई फंड मैनेजर या उसकी टीम इन्वॉल्व नहीं होती है और इसी वजह से उनका भी MER कॉस्ट या फिर मैनेजमेंट फी बहुत ज्यादा कम होती है।
ओनली डिफरेंस इज ईटीएफ के कंपैरिजन में इंडेक्स फंड्स ज्यादा बड़ी मार्केट को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ईटीएफ ऐसा हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज को कवर कर सकता है, लेकिन शायद उसी केस में एक इंडेक्स फंड ऐसा होगा जो पूरी मार्केट को कवर करता है। हालांकि शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ये हमेशा एक रिस्की टास्क होगा, लेकिन कंपेयर टू स्टॉक्स, ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना एक सबसे कम रिस्की टास्क है, मेनली बिकॉज वो इतने बड़े मार्केट को ट्रैक करता है। अल्टीमेटली आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी तरह की रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये जानते हैं कि आपकी कंट्री या वो स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आपको एक ही चीज करनी है कि बस डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है, कंसिस्टेंटली एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना है और ओवर द पीरियड आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। सिमिलर टू ईटीएफ्स, इंडेक्स फंड्स को खरीदने के लिए भी आपको बहुत कम एमईआर फीस पे करनी पड़ती है, इवन लेस देन ईटीएफ्स, समवेयर अराउंड 0.01% टू 0.2%। अब सवाल उठता है कि क्या आपके लिए इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी है या नहीं। अगर आप सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आप सबसे नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो फुल्ली पैसिव है, जिसके अंदर आपको किसी भी तरह की रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, तो शायद इंडेक्स फंड्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप जानते हैं कि आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट्स कंट्री की इकोनॉमी के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो करेंगी और आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो भी उसके साथ ग्रो करे, तो डेफिनेटली आपके लिए इंडेक्स फंड्स बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जस्ट टू समराइज, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये एक स्टॉक मार्केट है जिसके अंदर 100 कंपनीज अवेलेबल है। अब मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, ये बहुत ही रिस्की डिसीजन होगा कंपेयर टू ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स, मेनली बिकॉज ये कंपनी कल को चल के डूब भी सकती है। सेफ डिसीजन क्या होगा कि आप जाएं ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स की तरफ, जहां इन 100 कंपनीज में से शायद 15 से 20 कंपनीज उस म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के अंदर होंगी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हो सकती हैं मान लीजिए। इन दैट केस ये स्टॉक से ज्यादा सेफर है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो अगर एक कंपनी डूब भी जाएगी तो बाकी 14 या 19 कंपनियां उस म्यूचुअल फंड या उस ईटीएफ को संभाल लेंगी। लेकिन फिर भी ये काफी रिस्की है कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स, बिकॉज कल को चलकर टेक्नोलॉजी सेक्टर नीचे जा सकता है जिसकी वजह से आपका म्यूचुअल फंड या ईटीएफ डूब जाएगा। और अगर आपको सेफ प्ले खेलना है तो आप जाइए इंडेक्स फंड्स की तरफ, जिसके अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट का इंडेक्स फंड इन पूरी 100 कंपनीज को ट्रैक करेगा, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, फाइनेंस कंपनीज हैं और भी डिफरेंट तरह की कंपनीज हैं। तो ये सबसे सेफेस्ट प्ले होगा आपके लिए। अब आते हैं हम अपने आखिरी सवाल के ऊपर कि कौन से ईटीएफ्स या फिर इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं यूएस स्टॉक मार्केट में जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडेक्स फंड्स के साथ। यूएस स्टॉक मार्केट में 4 सबसे मेन इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है: डाउ, नैस्डैक, S&P 500 एंड रसल 2000। मेरे हिसाब से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो अगर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको यूएस स्टॉक मार्केट में आने की जरूरत नहीं है। आप निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि अगर आप पिछले 10, 15, 20 सालों का चार्ट उठा के देखें तो आप देखेंगे कि दोनों ही मार्केट के रिटर्न्स को अगर आप कंपेयर करें वो मोर और लेस सिमिलर आपको दिखेंगे। लेकिन डिफरेंस आता है ईटीएफ्स के केस में। यहां यूएस स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा बेनिफिट है ओवर इंडियन स्टॉक मार्केट्स। तो मैंने आपके लिए यहां पर कुछ ईटीएफ्स की लिस्ट बनाई है जो आने वाले टाइम के लिए काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है और जिनमें आप आज जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह ग्रोथ इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो इस पूरी लिस्ट में से आर्क जीनोमिक रेवोल्यूशन ईटीएफ, आर्क जी, आर्क इनोवेशन ईटीएफ, आर्क के और या फिर वेनगार्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईटीएफ वीजीटी, ये बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एसपीवाई और वीओ जैसे ईटीएफ बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये दोनों ही ईटीएफ बेसिकली S&P 500 को ट्रैक करते हैं। साथ ही मैं आपको HDV जो कि एक हाई डिविडेंड ETF है और VEA जो एक डेवलप्ड मार्केट्स को ट्रैक करने वाला ETF है, इनको भी रेकमेंड करूंगा। इन्वेस्टिंग आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप इंडिविजुअल स्टॉक चेरी पिक कर सकते हैं। अगर आपको सेफ खेलना है तो आप म्यूचुअल फंड्स और ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको सबसे ज्यादा सेफ खेलना है और सिर्फ अपनी कंट्री की इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, तो इन दैट केस इंडेक्स फंड्स आपके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। Your goal should be to make your money work for you, not the other way around। तो ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और या फिर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लास्टली सेफ इन्वेस्टिंग।